नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, सीबीएसई ने सीटेट के लिए सीटेट जुलाई 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वैसे जो अभ्यर्थी हैं जो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी यदि आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अभी तक आपने सीटेट की परीक्षा पास नहीं की है या एक भी बार अगर सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट आपका आया अगर, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। पूरी संपूर्ण जानकारी इसके रिलेटेड जो है सीबीएसई सीटेट जुलाई 2023 को लेकर संपूर्ण जानकारी, डेट क्या रहेगा, फी क्या होगा, एग्जामिनेशन डेट क्या है, मोड क्या होगा एग्जाम का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, वैलिडिटी क्या होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में पूरी विस्तार पूर्वक आपको देखने को मिलेगा। साथियों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आगे की भी आपकी जो है पर्पल की जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। साथियों, पहले बात कर लेते हैं कि सीटेट का जो एग्जाम होता है, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो इस परीक्षा को देते हैं। तो सीटेट जो है वो एक केंद्र सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये एक पात्रता परीक्षा है, इसको पास करने से आपको नौकरी नहीं मिल जाती है, लेकिन आप इसको लेकर काफ़ी जगह अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है किसी भी वैसे शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं भविष्य में। तो सीटेट जो है इसका नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके अलावा सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई जो है, इसका जो मेन ब्रांच है वो न्यू दिल्ली में है, तो वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। सीबीएसई कंडक्ट करवाती है सीटेट एग्जाम को। सीटेट एक पात्रता परीक्षा है शिक्षक के लिए। इससे रिलेटेड पूरी जानकारी हम आज बताएंगे। नोटिफिकेशन जारी हो गया उसका, और उसका इंपॉर्टेंट डेट समझ लीजिएगा। आवेदन करने की जो तिथि है, यानी एग्जाम फॉर्म भरने का जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो आपको 27/4/2023 से शुरू हो जाएगी। 27/4/2023 से आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 26/5/2023 है, यानी 27 अप्रैल 2023 से लेकर 26 मई 2023 तक आप फॉर्म भर पाइएगा। उसके अलावा फी जो जमा करने की अंतिम तिथि है वह है 27/5/2023, यानी 26/5/2023 के कल होगी। लेकिन आप जो है लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिए साथियों, क्यों, इसका भी बात हम आगे बताते हैं। अब आगे आते हैं तो डेट के बारे में आपको पता चल गया। फॉर्म फिलअप होगा 27 तारीख से, यानी 27 अप्रैल से, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 26 मई हो जाएगा। उसके बाद फी में देख लीजिए, कैटेगरीज वाइज इसका फी होता है, यानी अलग अलग कोटि के जो व्यक्ति हैं, वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए अलग अलग होता है। यदि आप जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं और अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी एक फॉर्म भरिएगा, या तो आप पेपर 1 भरिए या पेपर 2 भरिए, कोई भी एक फॉर्म भरिएगा, अगर आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपया लगेगा एक फॉर्म भरने का। या तो आप पेपर 1 का, सीटेट 2 पेपर करवाती है, पेपर 1 और पेपर 2, समझ लीजिए साथी। सीटेट जो है 2 प्रकार के पेपर कंडक्ट करवाती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 वैसे अभ्यर्थी के लिए है जो 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं, यानी पेपर 1 को अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो आप 1 to 5 में टीचर बनने की पात्रता रखते हैं। जबकि यदि आप 6 to 8 यानी पेपर 2 क्वालिफाइड करते हैं तो आप 6 to 8 में टीचर बनने की पात्रता रखते हैं। तो उसी प्रकार से यदि आप पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक फॉर्म भरिएगा तो आपको 1000 रुपया लगेगा। अगर दोनों फॉर्म एक ही साथ भरिएगा, पेपर 1 भी भरिएगा, पेपर 2 भी भरिएगा, तो आपको 1200 रुपया लगेगा। अगर आप SC ST और PH के कैंडिडेट हैं, है ना, तो आपको 500 रुपया एक पेपर का और दोनों पेपर का आपको 600 रुपया लगेगा। तो ये फी के बारे में हो गया। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट जो है ये आपको जुलाई 2023 से लेके अगस्त 2023 के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। जुलाई 2023 से लेके अगस्त 2023 के मध्य में। उसके अलावा मोड जो होगा एग्जाम का, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी मोड में होगा। इसी को सीबीटी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, यानी आपको कंप्यूटर यानी मॉनिटर पर आपको एग्जाम देने होंगे। तो आप कंप्यूटर में जो है भली भांति उसका प्रैक्टिस कर लीजिए।
हालांकि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपना प्रैक्टिस करते रहिए। उसके अलावा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपके सेंटर का चुनाव किया जाएगा। आपको सेंटर पे आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे, 3 ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। 3 ऑप्शन में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, और आप जिस पर आपका जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा तो आपको जो पहला नंबर पर होगा वही मिल जाएगा, उससे लेट करिएगा तो दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर। इस तरीके से फॉर्म का आपको सेंटर का चुनाव होता है। यानी ये आपको पहले ही पता रहेगा कि मेरा एग्जाम कहाँ होगा, ये आपको फॉर्म भरते समय ही पता चल जाएगा। ये पता नहीं होगा कि किस डेट को होगा, लेकिन ये पता रहेगा कि किस शहर में आपका एग्जाम होगा। तो यही है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। तो बिल्कुल भी आप अंतिम तिथि का वेट ना करें, लास्ट डेट का वेट ना करें, आप जल्द से जल्द जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि हर एक कैंडिडेट चाहता है कि मेरे नज़दीक का सेंटर हो। तो नज़दीक का सेंटर यदि पाना है तो जल्दी फॉर्म भर लेना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। पेपर 1 के लिए यदि आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास इंटर या ग्रेजुएशन जो अब दोनों है तो ठीक है, मिनिमम इंटर ठीक है, और उसके साथ आपको डीएलएड या बीएड चाहिए। हालांकि बीएड को लेकर जो साथी है सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक आप बीएड के अभ्यर्थी है, फिर भी आप फॉर्म भर पाइएगा। उसके अलावा पेपर 2 के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, पहले ग्रेजुएशन कंपलसरी हो जाता है, और उसके अलावा डीएलएड या बीएड आपको कर लेना है, या कर रहे हैं तो हो जाएगा। नोट में समझ लीजिए, डीएलएड और बीएड में नामांकन मात्र से आप सीटेट का फॉर्म भर पाएंगे। यानी आपने आज ही अगर सीटेट डीएलएड या बीएड में एडमिशन करवाया है तो आप भी सीटेट के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसलिए कोई भी इस अभ्यर्थी ये कमेंट के ना पूछे कि मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर है, सेकेंड ईयर में ये नहीं है वो नहीं, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए। तो अगर इसमें भी कैटेगरीज वाइज है, अगर आप जनरल और यूआर कैटेगरी के अगर आप हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, यदि आप मेल अभ्यर्थी हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, जबकि फीमेल है तो 82 मार्क्स चाहिए जनरल और यूआर के लिए। यदि आप बीसी, ईबीसी या ओबीसी मेल या फीमेल दोनों के लिए 82 मार्क्स कंपलसरी है एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। उसके अलावा यदि आप एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं तो बोथ यानी मेल और फीमेल दोनों में 75 मार्क्स पे आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है। हालांकि आपको इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको सीबीएसई नहीं देगा, ये बिहार के संदर्भ में मैंने ये बता दी, लेकिन 82 पर आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। 82 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके सर्टिफिकेट पर क्वालिफाइड लिखा रहेगा, अन्यथा अनक्वालिफाइड है। मार्कशीट आपको मिल जाएगा तो आप बिहार के या किसी अन्य राज्य में, तो ये जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। आप ये एससी, एसटी, पीएच का जो ये 75 मैंने बताया, ये जो है ये आपको बिहार के लिए मैंने बताया, जबकि आपको नॉर्मली 82 मार्क्स मिनिमम चाहिए क्वालिफाइड होने के लिए। यानी आपको सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट इसका हार्ड कॉपी नहीं मिलता है साथियों, ये डिजी लॉकर में इसका सर्टिफिकेट आता है ऑनलाइन। उसके बाद वैलिडिटी की अगर हम बात कर लें तो सीटेट सर्टिफिकेट की वैधता जो है वो आजीवन है। पहले इसकी वैधता 7 वर्षों तक थी, यानी अब 7 वर्षों तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड था, लेकिन अब आपका जो सर्टिफिकेट है वो जीवन भर के लिए यानी आजीवन वैलिड है। उसके अलावा साथियों आजीवन वैलिड है, आप अपनी लाइफ में कितनी भी चाहे एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए मिनिमम या मैक्सिमम एज का कोई उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। आप फॉर्म भर पाइएगा, अगर आपके पास ये क्राइटेरिया अगर आप रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी उम्र तक आप भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो एग्जाम होगा साथियों वो आपको 150 अंक का एग्जाम होगा, फुल मार्क्स 150 होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 होंगे, 150 कुछ मतलब क्वेश्चन भी होंगे, 150 के नंबर का एग्जाम भी होगा, और 150 मिनट ही समय भी आपको मिलेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट इसमें होते हैं सीटेट में। तो सब्जेक्ट जो है एक पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट फॉर पेपर 1, तो सीडीपी जो है, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र एक सब्जेक्ट है। इसमें से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 ही मार्क के आपके क्वेश्चन, 30 नंबर 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ईवीएस रहेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 ही मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे।
उसके अलावा आपको मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का आपका नंबर भी होगा। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी, इंग्लिश या किसी भी अन्य लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज 1 होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। लैंग्वेज 2 भी होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। 150 क्वेश्चन इसमें, 150 क्वेश्चन इसमें। अब साथियों मैं बता देता हूं, ये पूरा का पूरा जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये पूरा का पूरा पेडागोजी होता है। इसके सिलेबस पर भी हम बात करेंगे, फिलहाल आप सब्जेक्ट समझ लीजिए। सब्जेक्ट फॉर पेपर 2 में समझ लीजिए, सीडीपी यहां भी आपको कॉमन, सीडीपी वहां भी, सीडीपी यहां भी आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें ही आपको ईवीएस और मैथ नहीं होता है, इसमें आपको एसएसटी चुनाव करना होगा, यानी सामाजिक विज्ञान, या आप मैथ एंड साइंस का चुनाव करेंगे, जो कि आपको 60 अंक का एग्जाम होगा, 60 अंक का एग्जाम होगा। लैंग्वेज 1 यहाँ वहां भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन का ये भी एग्जाम होगा। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वेश्चन जो है वो 150 अंक के होंगे, 150 प्रश्न भी होगा और 150 ही मिनट समय भी आपको मिलेगा। आई होप आप इस पूरे टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होइएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हालांकि कुछ और भी बातें हैं, लेकिन मैं उसको किसी और वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अगले वीडियो में उसका चर्चा करूंगा। उसके अलावा आप यहाँ देख लीजिए, न्यू बैच फॉर सीडीपी के लिए कमिंग सून जो बैच है वो आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और जो जिस चैनल पर वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, या इसी चैनल पर भी, इस चैनल पर भी आपको ये वीडियो उपलब्ध होंगे, जबकि आप सीटेट सागर करके, सीटेट सागर चैनल पर भी आपको ये वीडियो उपलब्ध होगा। यानी ये सीडीपी का क्लास है, आप यहाँ भी और वहाँ दोनों जगह सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर अपना काम पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपनी तैयारी को आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जाम की जो डेट है वो जुलाई में है, अप्रैल खत्म होने को है, तो मई जून जुलाई 3 महीने का समय है, इसमें 1 महीना फॉर्म ही भराएगा, तो कुल मिला के आपको 60 से 70-80 दिन का समय है। आप अपनी तैयारी को जारी कर लीजिए और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वाईके सर ऑफिशियल। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाईके सर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।